वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज, मेरे साथ हैं नीरज और एहसान। क्या हाल है नीरज? आ गए आप? आ गए अभी। टेस्ट मैच का जगह रखा है तो फिर लेकिन अभी बारिश चल रहा है तो अभी देखते हैं। होपफुली 5 दिन तक गेम चले। राइट। लेकिन सो हैप्पी टू मीट बोथ ऑफ यू वंस अगेन। क्या क्या हाल चाल आप दोनों के? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम ये सोच रहे थे कि आज नीरज जो है अपने बच्चों को सुला पाएगा, नहीं सुला पाए, तो शर्त लगाई थी मैंने, एहसान ने। तो वो सो जाते हैं, मैं ठीक प्रॉब्लम है। ये होता है कि मैं उनके साथ सो जाऊं या नहीं। आज मैं जाग गया तो जबरदस्त जबरदस्त। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का आखिरी टेस्ट का आज 4th डे चल रहा है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इंडिया इज 243 फॉर 7, आई बिलीव। ऑस्ट्रेलिया या या ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सॉरी, 243 फॉर 7। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में बनाए 369। वी टॉक्ड अबाउट दिस कपल ऑफ डेज अगो। उसके जवाब में इंडिया ने 336 बनाए पहली इनिंग्स में। और वी सॉ सम रियर गार्ड एक्शन भी। हम नीरज से सुनना पसंद करेंगे कि वो क्या इनिंग्स थी। उसके बाद अभी चौथा दिन चल रहा है, 243 फॉर 7 है। और मैच इज काइंड ऑफ इवनली पॉइज्ड, लेकिन हेडिंग टुवर्ड्स मोस्ट प्रोबब्ली अ ड्रॉ। तो इसके साथ नीरज, आपका क्या ख्याल है इंडिया की पहली इनिंग्स के बारे में? व्हाट डिड यू सी इन द इंडियन इनिंग्स एंड व्हाट वर द मेन पॉइंट्स अबाउट दैट इनिंग? I'll take you back to the entire series, राज भाई, क्योंकि इस पूरे सीरीज में मैं वापस से 36 for 9 को मेंशन करना चाहूंगा, जो मे हैव बीन अ वन ऑफ एपिसोड। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, हर एक इनिंग्स में कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप जरूर बिल्ड हुई है। और वो चाहे टॉप में हो जहाँ कोई एक इम्पैक्ट हो, या मिडिल में रेस्क्यू एक्ट हो, या इस बार बहुत ही खुशी के साथ कह रहा हूँ कि हमारे लोअर ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट किया है। मतलब अभी अगर आप रहाने, पुजारा और रोहित शर्मा को हटा दे, तो टेक्निकली इंडिया ए खेल रही है। इंडिया तो खेल भी नहीं रही है, इंडिया ए खेल रही है। और उसके जो परफॉर्मेंस दिया, पर्टिकुलरली सुंदर ने और ठाकुर ने, जिनका दोनों का डेब्यू है, आई बिलीव, राइट? नहीं, ठाकुर का एक्चुअली सेकंड। टेक्निकली आप डेब्यू कह सकते हैं, क्योंकि उसके पहले मैच में 11 बॉल डाल के उसके ग्रॉइन इंजरी हो गई थी। अच्छा और अच्छा। एंड द फॉर्चुनेट कि आते ही साथ उसकी पहली बॉल में उसको विकेट मिलेगी। लेकिन द नंबर ऑफ डेब्यूटेंट्स एंड कुल मिला के 4 टेस्ट के एक्सपीरियंस में जो हमारे बॉलर्स आए थे, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी कम था। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट राज भाई कि इंडिया की डोमेस्टिक टूर्नामेंट की क्वालिटी, इंडिया ए के प्रिपरेशन और टूर्स की क्वालिटी, और एंड जनरली एक नए जनरेशन के नए एटीट्यूड की क्वालिटी हमें इस टूर में नजर आई है। जबरदस्त। कुछ सिमिलर पैटर्न पे दोनों टीम्स ऐसे खेली हैं। आई मीन, टॉप ऑर्डर में थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेस नहीं है, मिडिल ऑर्डर कोलैप्सेस, मतलब छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन को खातिर ख्वानी पे रियर गार्ड एक्शन हुआ है इस गेम में भी। सुंदर और ठाकुर ने। एहसान, आपका क्या ख्याल है, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग कहाँ पे बुरी जा रही है? आई मीन, एक वक्त ये था इस गेम में, पहली इनिंग में, कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के तकरीबन 200 के अंदर 4-5 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। लेकिन फिर ठाकुर और सुंदर ने इतनी लंबी जो इनिंग खेली है, मुझे उस पे हुआ कि मुझे लगा जैसे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अप टू पार नहीं थी, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन। क्या ख्याल है आपके इस बारे में? मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बुरी थी। जॉश हेजलवुड ने 5 विकेटें ली हैं, स्टार्क ने 2 ली हैं, पैट कमिंस ने 2 विकेटें ली हैं, नेथन लाइन को 1 विकेट मिली। ज़्यादा टर्न नहीं होगा, हो सकता है फर्स्ट इनिंग में। इंडिया इज प्लेड गुड। आई मीन, आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया bowled bad. It's just that the new guys who came in 7th, 8th down, they played good, man. They या एहसान, played. ये अगर आप आप सही गौर कह। करें हाँ, गो अगर आप अहेड। गौर करें एहसान भाई, पूरे सीरीज में कहीं 1 घंटा या एक सेशन जब दूसरी टीम ठीक नहीं खेली है, तब ऑपोजिट टीम ने एडवांटेज लिया है। Yeah. और इस बार उस पोस्ट टी सेशन में ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग थी वो काफी शॉर्ट और नए बॉल। अब ये ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स तो ब्लेम कर रहे हैं कि वो बॉल को घुमा नहीं पाए या बॉल ही खराब है, कोई ना कहीं कुछ एक्सक्यूज ढूंढ रहे थे। लेकिन एक थकी हुई बॉलिंग साइड जो शॉर्ट पिच बॉलिंग ट्राई कर रही थी, वो जम नहीं पाया। और उस 1 घंटे में वो दोनों बैट्समैनों ने जम के जम गए और अच्छे से स्कोरिंग की। तो आई एग्री विथ यू, उनकी बॉलिंग एक्चुअली ओवरऑल काफी अच्छी हुई। लेकिन एक सेशन
ने जो डिफरेंस दिखाया है वो इस टेस्ट मैच में जरूर नजर आया। बिल्कुल, it's the best, but it's also a possibility, नीरज, के जब ये दोनों खेल रहे थे तो ऑस्ट्रेलियन हो सकता है थिंक टैंक का प्लान ही ये था कि ball short and get him out. You know, they're gonna play a hook or a pull and cheaply get out, but they just played good, just like New Zealand did with Fawad Alam when he scored 100 odd runs in that test match. और उसको consistently short ball कराए जा रहे थे, but he fought it out. So these two guys toughed it out. So I think Australia had the plan. I think that was their plan, was just ball short. वरना ऑस्ट्रेलिया को जब नई बॉल मिलती है वो सीधा बिल्कुल full और straight wicket to wicket ball कराते हैं. Either they'll hit your stumps or your wickets or your pads. You know, that's how they work. Mitchell Stark and Josh Hazelwood. Josh Hazelwood actually is more a good length bowler. वो उतनी over pitch या Yorker length पे ball नहीं कराता. लेकिन I think that was their strategy, which maybe was not the right strategy. Yeah, I agree with both of you guys, but I do feel still कि ऑस्ट्रेलिया को एक चीज जो बड़ा हैम्पर किया है सीरीज में, वो स्टार्क की एक्चुअल फॉर्म। स्टार्क ने, आपने नोटिस किया होगा, these are little bit technical issues, लेकिन स्टार्क ने अपना एक्शन थोड़ा चेंज किया है। आई थिंक उनकी हील इंजरी या शिन इंजरी हुई थी उनको, लेकिन स्टार्क पहले लोड करते थे अपना हाई आर्म यहाँ पे और लेके जाते थे, एंड देन ही वुड हैव अ मच he had more pace. He would be a 150s bowler. Now he's like a, you know, when he pushes himself 147 तक आ जाते हैं इस पूरे टेस्ट में। 150 उन्हें एक नहीं किया, he used to be 155, बल्कि 160 तक उन्होंने बॉल कराई है। तो स्टार की जो लेट स्विंग होती थी आगे से, वो इस पूरी सीरीज में इतनी प्रोमिनेंट नजर आपको नहीं आई है। पर्टिकुलरली आई थिंक पहले मैच के अलावा इट्स काइंड ऑफ गॉन डाउन। विकेट ली हैं हेजलवुड ने और कमिंस ने, बट स्टार्क इज अ मेजर फैक्टर। तो स्टार्क का विकेट, एक दो विकेट ली उन्होंने, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? तो अगर आप नोटिस करें, वो सेशन जो था उसमें स्टार्क की ठीक ठाक पिटाई हुई है। स्टार्क ने कंटिन्यूसली या तो शॉर्ट कराई है, राउंड द विकेट ट्राई किया, ओवर द विकेट ट्राई किया है, बट देयर वाज नो लेट स्विंग। इट वाज फास्ट, नॉट एक्सट्रीम फास्ट, या फास्ट। 140 को आजकल हम तेज कहते हैं, लेकिन को 155 नहीं आ रही थी और स्विंग उनकी नहीं आ रही थी। स्टार्क इज एक्चुअली अ मेजर कंसर्न। मतलब इट माइट, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ ही इज ड्रॉप्ड फॉर द नेक्स्ट सीरीज। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट राज भाई। एंड अगर आप एक और, आई मीन ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं थी, लेकिन इट वाज एनालिसिस जो हुई पूरी कमेंटेटर्स और कमेंट्री टीम की, वो थी सीम पोजीशन की। और राज भाई, आपसे बेहतर सीम पोजीशन कौन जाने। तो इंडियन बॉलर्स जो स्विंग कर पाए हैं वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उनकी टैक्टिक्स चेंज करके शॉर्ट बॉलिंग या वॉबल सीम, स्पेशली पैट कमिंस, उसने यूज करना शुरू किया। और पार्टनरशिप ब्रेक करने वाले तो पैट कमिंस ही थे। तो स्मार्ट बॉलिंग, लेकिन जो उनकी लिमिटेशंस थी उसके अंदर वो कर पाए, लेकिन स्विंग नहीं कर पाए। यार पता है क्या, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है कि क्यों स्विंग हो रही, क्यों स्विंग नहीं हो रही। बॉल का भी इश्यू हो सकता है, फाइन, लेकिन कमेंटेटर्स के ये कहना कि बॉल की वजह से है, ये मैं इसको बाय नहीं करता कि बॉल सारा कोविड की वजह से, सारा आप कोविड, हाँ ये तो कोई आजकल तो कुछ भी मसला हो, भाई क्या हुआ, आप दिल जो है घर, कोविड की वजह से। बेगम पूछे कहाँ रात आपको गए थे, कोविड है भाई, थूक नहीं लगा सक रहे ना, बॉल कहाँ से स्विंग हुई यार। पीएसए है, कोई भी मसला हो, बेगम हमसे सवाल करे फोन क्यों नहीं खुल रहा, बिकॉज ऑफ कोविड। ये तो है एक वजह। लेकिन आई मे बी दिस पोजीशन का इश्यू हो उसकी स्टार्क की। आई थिंक बॉल जो उन्होंने 2-3 फोकस किया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो स्टार्क पे फोकस कर रहे थे। The scene looked fine. The scene was pretty straight. Maybe थोड़ी ज्यादा straight होती तो स्विंग करने का मौका मिलता। A lot of time it might also be आपका pivot बन के जब आप bowling stride में आते हैं, and how you bring your arm across. Yes. You know, a lot of that, you know, वो भी swing लेके आता है, और अगर bowler में वो ना आ रहा हो कभी कभार तो वो नहीं होती। तो it could be anything, but I personally think you know, some days you do have it, some days you don't. जहां तक स्टार्क का सवाल है, वो नेचुरल इन स्विंग बॉलर है, आउट स्विंग उसकी वैरायटी है, यू नो, मतलब नेचुरल इन स्विंग टू अ राइट बैट्समैन, राइट हैंड बैट्समैन। लेकिन वो जब आप निगेट करते हैं ना, ये इशू वहाब रियाज का, कि वहाब रियाज की एक ही स्विंग है, वो है आउट, वो यूं जाती है, उस पर रिवर्स करता है राउंड विकेट आके, बट बिकॉज दिस लॉक्स लाइक दिस, यू हैव टू लर्न। सो इसमें ये है कि अगर आपने दिस यूं लॉक करें, दैट इज हाउ यू बोल आउट स्विंग, एंड एहसान इज अ बिग एक्सपोनेंट ऑफ आउट स्विंग एज वेल। And then when you have to bowl in swing, you have to either, you know, do something different.
नेचुरल जो है, तो उसके लिए आप या तो यूं पकड़ें या यूं पकड़ें या स्टीम स्क्रैम्बल करें, तो और फिर आपका दूसरी चीज सिर्फ ये कॉक नहीं होता, आपका शोल्डर मूवमेंट होती है। आपने स्लिंगी एक्शन जिनके देखे हैं ना, स्लिंगी एक्शन वालों की इसलिए ज्यादा स्विंग होती है बिकॉज दे हैव अ नेचुरल रोटेशन द वे योर आर्म कम्स। हिप का रोटेशन भी है, लेग it's a lot of things have to come. ये काफी high intensity bowlers, I would say one of the best attacks in the world, and it did not work. And this is what Test cricket is all about also. लेकिन यहाँ पे लोडिंग की बात मैं कर रहा था कि जहां वो लोड कर रहा है ना स्टार्क आके, वो नीचे से लोड कर रहा है, लाइक शोएब अख्तर का आपने, लेकिन नीचे से लोड करने की वजह से उसके जो आर्म घूमता है ना, डिले कम हो गया है। तो बिफोर व्हेन ही यूज्ड टू लोड अप, ही हैड अ डिले in coming down and then he would bowl with full strength. Pace ज्यादा थी, swing भी आती है उससे because you get rotation. जब यहाँ से लोड करके आ रहा है, his arm is coming, at least you know मेरी छोटी सी एनालिसिस में यह है कि उसका तेज आ रहा है आर्म, उसकी वजह से उसको वो मिल नहीं रही। But I don't know, I mean it could be this, it could be something else, but his bottom line is his form is somewhat of a concern. अभी issue ये अभी situation ये है कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग चल रही है। नीरज, आपका सेकंड इनिंग्स में इंडिया की बॉलिंग के बारे में क्या एनालिसिस है? I would say fantastic, comeback this morning. कल of course थके हुए थे, but आज consistently लोगों ने विकेट्स लिए हुए हैं, especially if you can see शार्दुल ठाकुर and मोहम्मद सिराज ने जो एक ओवर में 2 विकेटें आज ली, especially मानस लाबुशेन की जो विकेट थी आज was a fantastic delivery. I think it's been a consistently good performance. एक बात जरूर कहनी चाहिए कि you can be bowling well, लेकिन what is the opposition trying to do? And बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को रिटेन करने के लिए इंडिया को सिर्फ ड्रॉ की जरूरत है और ऑस्ट्रेलिया को विन की जरूरत है। एंड प्लस अभी आप देख रहे हैं कि बारिश की वजह से प्ले रुका हुआ है और एक्सटेंडेड टी सेशन चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया भी अटैकिंग गेम खेल रहा है जिसकी वजह से चांसेस ज्यादा होंगे। सो इट्स अ पुश एंड पुल, लेकिन विकेटें ऐसे ही नहीं मिलती हैं। बॉलिंग काफी एक्यूरेट and Siraj his pace is up by at least 5 kilometers per hour today. So yes, सिराज को आज फुल फॉर्म में आज पोनी बांध लिया ना, तो एरोडायनामिक बेहतर हो गया उसके। हलवा पूरी खाई थी उसने। उसको भी उसने फोन किया था, भाई क्या खाऊं, तो पाकिस्तानियों से पूछा भाई आपकी पेस कम क्यों हुई, कहता यार हम पास्ता खा रहे हैं। उसने कहा यार मैं पूरी खाऊंगा। पेस बड़ी ये सारी साइंस साइड में डाले, ये हेल्दी वेल्दी फूड, ये अपने देसी बच्चे, इनको खिलाओ हलवा पूरी चने छोले भटूरे, इनसे इनमें जान आती है। एहसान, ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं फाइनली। ऑस्ट्रेलिया की मतलब बैटिंग जो है ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही अंडर पार खेली है। इस पूरी सीरीज में इंडिया अपनी हैज पंच्ड अबव इट्स वेट, particularly considering कि इंडिया की अभी जो टीम खेल रही है, as I said, it's technically an India A team, it's not India A team ऑस्ट्रेलिया को ये हाल पे पहुंचाया हुआ है। There are some issues going on in the Australian team. 2 बंदों के ऊपर पूरी टीम घूमी है, लबुशेन और स्टीवन स्मिथ एज यूजुअल। जहां स्टीवन स्मिथ ने परफॉर्म नहीं किया और लबुशेन भी नहीं चले, वो टेस्ट मैच इंडिया जीत गया। और 36 for 1 वाला तो आप हटा ही दें क्योंकि वो एक अनॉमली भी, तो वहां पे पूरा गेम ही खत्म हो गया था। लेकिन इसके अलावा कैमरून ग्रीन ने थोड़ा बहुत इनको जाके दिया है, यहाँ वहां इनिंग्स भी है, बट बेसिकली 2 बंदों पे टीम आ गई है, यू नो। तो क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ? What's going on with them in their batting? I don't know. I do not have the answer to that question. They need to find. They need to get Tim Payne out. Tim Payne is consistently. I don't know why he's there. Maybe just as a captain. I mean, now उसकी keeping कोई outstanding है ना, वो कोई outstanding batsman भी नहीं है. Comparatively to everybody else, he's coming down pretty much down the road, and he's not really providing any anchor to their batting lineup. बाकी उनकी बैटिंग ठीक है उनकी, but they're just not. I don't know if they're in trouble or is India just phenomenal right now. India, I don't know what to say. You know, या तो इंडिया बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहा है फिलहाल अपनी बेंच स्ट्रेंथ और अपनी टीम के साथ. That's a possibility. आप ये नहीं कह सकते कि let's not just say that there's something wrong with the Australian team. Okay, I personally think that there's my personal view is Australia is as it was, might be a little below par. India is just playing some exceptional cricket. That's the bottom line. What I think is कि जो मुझे
पर्टिकुलरली आईपीएल के बाद आईपीएल ने कंप्लेन भी करे हैं, उसमें बैट्समैन की टेक्निक ओवर एग्रेसिव हो गए हैं, कोलैप्सेस हो जाते हैं कभी कभार, वो सब भी अपनी जगह है। लेकिन ये बच्चे सारे जितने हैं, नटराजन हो गया, सिराज हो गया, सैनी हो गया, ये स्टार कमिंस के साथ आईपीएल में खेलते रहे हैं और इनसे इक्वल शाना बशाना, यानी इनकी एट देयर उसी स्टैचर पर आके उनके साथ खेलते रहे अपनी अपनी टीम्स के लिए। इनके लिए ये कोई इंटिमिडेटिंग फिगर्स नहीं है। तो आई थिंक जो वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस है और जो आईपीएल का सबसे बड़ा बेनिफिट इंडियन प्लेयर्स को हुआ है इज देयर माइंडसेट कि वो, ये मेरे ख्याल में फर्स्ट टीम है जो इनसे इंटिमिडेट नहीं हो रही। मतलब पहले हम इंडिया पाकिस्तान की टीम जाती थी, ऑस्ट्रेलिया इंटिमिडेशन एक होती थी और हम बेचारे देसी इंटिमिडेट हो जाते थे, ये बड़े बड़े लड़के और इनका एटीट्यूड एग्रेशन। उनके साथ इतना खेलते हैं यार, एवरी ईयर ये आईपीएल में खेलते हैं। उनका ऊपर से वो भी नहीं है, देखो इंडिया का बोर्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड इन वर्ल्ड क्रिकेट है फिलहाल। बड़े पैसे बहुत मिलते हैं इनको यार। अब आपको जब पता है कि आप डोमेस्टिक खेल रहे हो और अब आपको चांस मिल गया है, क्योंकि आपके मेन टीम प्लेयर्स इंजर हैं और आपको चांस मिल गया टीम में खेलने के लिए, यू हैव नो आइडिया हाउ मच मनी दीस गाइस गेट पेड। दे गेट अ लॉट ऑफ मनी एंड इफ दे गेट अ चांस टू कम इन द नेशनल साइड, दे आर गोना परफॉर्म। You know what I mean? But they believe, I mean, आप ये देखो कि टीम के अंदर बंदा एक के बाद एक नया बंदा आ रहा है, everybody is like we belong in this stage. Yeah, because they want that spot. They want that spot. But they're fighting for it. मतलब मैं देखो ये वो सिचुएशन है जिस जमाने में वकार और वसीम हमारे पास होते थे और वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते 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 वर्ल्ड रिनाउंड लेजेंड बॉलर्स हो गए। ठीक है, इस वक्त इंडिया के पास इतने ज्यादा प्लेयर्स आए हुए हैं और वो सारे एक दूसरे से compete कर रहे हैं। और ये कोहली ने ट्रेंड स्टार्ट किया है, to be very honest with you. yeah. कोहली, मैं खैर धोनी तक जाऊंगा, लेकिन कोहली ने ऑफ कोर्स उसको एक अलग लेवल पे ले गया, at least in the attitude and the mindset. Exactly, that's what I'm talking about. सबके अंदर आ गया। राज भाई, अगर just to add on to another point, और इस सीरीज में जो पॉजिटिव्स ले सकते हैं वो अगर लें तो ऑफ कोर्स यू कैन टेक अ लुक एट द एटीट्यूड, फाइटिंग स्पिरिट एंड ऑल दैट इज ग्रेट, एंड आई वुड से दैट वो तो हमेशा रहे, आई होप। लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, इयन चैपल ने एक आर्टिकल लिखा है कि दिस सीरीज हैज बिकम इंटरेस्टिंग क्योंकि दोनों साइड कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं। yes. और जब दोनों साइड कोलैप्स होती है तो फिर रिजल्ट्स यहाँ वहाँ स्विंग हो सकते हैं, एक सेशन में सब कुछ चेंज हो सकता है। सो इट्स इवनली मैच्ड अनस्टेबल साइड्स, मे बी दैट्स व्हाट दिस सीरीज वाज। लेकिन आई होप द एटीट्यूड स्टेज लॉन्ग इनफ, और इस सीरीज के बाद टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट और टेस्ट क्रिकेट में किस तरह खेला जाए, अगर इसके बारे में लोगों में वापस से एक इंटरेस्ट जागे, I can only hope for that to be the long-lasting impact of this series. Absolutely, that is an excellent point. मैं बस ये कहूँगा to wrap this entire conversation up कि I think इंडिया के सबसे बड़ा फैक्टर अगेन ये हुआ है कि इंडिया की बैट्समैन का तो हमेशा से पता है, कोई बात ही एक के बाद एक आता है। लेकिन बॉलर्स ने इस मरतबा जो कमाल किया है ना, स्पेशली पेस बॉलर्स ने जिस एटीट्यूड से बॉलिंग कराई है, I mean 140 से ऊपर तो कोई भी नहीं। सैनी की भी मैक्सिमम पेस 140 142 गई होगी, पैट कमिंस perhaps a few yards faster than all of them। लेकिन उन लोगों ने इस एटीट्यूड से बॉलिंग कराई कि हम विकेटें लेने आए हैं, हम लेंगे, हम ले सकते हैं इनकी, और उन्होंने ली। तो वो आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो ये लग ऐसी रहा है कि मैच ड्रॉ होगा। वी लुक फॉरवर्ड टू व्हाट हैपेंस टुमारो। आज का गेम पता नहीं हो पाए ना हो पाए, डिपेंडिंग मैच रेन डिले है, लेकिन इट मोस्ट प्रॉब्ली विल बी अ ड्रॉ एंड वी प्रेडिक्ट के इंडिया विल रिटेन द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। फाइनली जाते जाते साउथ अफ्रीकन टीम लैंडेड इन पाकिस्तान। उनके आगे पीछे 10-15 सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ी हम उनको लेके गए हैं, बट इट्स अ बिग मोमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल कि एक फुल इंटरनेशनल साइड, एहसान पूरी इंटरनेशनल साइड है उनकी जो अभी श्रीलंका के खिलाफ खेली। हमारे पास भी 9 डेब्यूटेंट्स है, ऐसी कोई मसला नहीं है। अब हमने कहा कि यार इन्हीं तो मुस्तक थे नहीं, हम लोगों ने भी कहा कि भाई ऐसी की तैसी ये भी एक खिला रहे, हम भी अपनी एक टीम खिला के देखते हैं क्या। तो ताबिश खान, नीरज, उस दिन हम आपसे बात कर रहे थे, ताबिश खान has been selected in the 20 and if for nothing else I'm extremely happy for that guy because उस बंदे से ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता। नीरज, आप ये सोचें, एक बंदे ने 583 विकेट्स लिए हैं, 583 विकेट्स,
never even selected for the A side. He's bowled over 28,000 deliveries in domestic cricket. और इस domestic season जो कायदे आजम ट्रॉफी होती है, which is like the रणजी ट्रॉफी, Correct. उसके पहले मैच में इसने फिर 5 विकेटें ली. He's now mid 130s बॉलर, एक जमाने 140s होता था, an excellent swing and seam. He started crying. लाइव आ रहा था मैच और देने के बाद 5 विकेट के बाद रोना शुरू हो गया, and it was his pain कि मतलब मैं क्या करूं. तो वो बॉलर्स का फवाद आलम है. फवाद आलम टीम में आ गए. अब ताबिश खान भी आए. ताबिश खान और फवाद एक ही टीम से खेलते हैं, which is सिंध का टीम. It is a season of fairy tales. These So are fairy tales, but it took, these are all, lessons to be learned कि perseverance, हिम्मत और मेहनत दोनों में एक चीज कॉमन है फवाद और ताबिश में कि इनकी फिटनेस कहीं नहीं गई. फिटनेस अभी भी वहीं की वहीं है. ये बंदा अभी भी 7-8 ओवर आके करा देगा आपको टेस्ट मैच में. तो anyways guys, great talking to you again as usual. तो let's see what happens tomorrow. हमें इजाजत दीजिए. This is cricket time. मैं हूं एराज, एहसान नीरज. आप सबको गुड नाइट.